नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को दी मान्यता। हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की हो समीक्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 2 हफ्ते बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। डीजीपी नियुक्ति पर यूपी कैबिनेट का फैसला। राज्य सरकार करेगी डीजीपी की नियुक्ति। कैबिनेट में नई नियमावली को मिली मंजूरी। यूपी में 2 साल के लिए होगी डीजीपी की तैनाती। कैबिनेट के फैसले पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज। 50 राज्यों में होगी वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर। भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से मतदान। नहाय खाए के साथ आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। 4 दिनों तक चलेगा छठ का महापर्व। विधि विधान से की जाती है छठी मैया की पूजा अर्चना। रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा के मद्देनजर घाटों का किया निरीक्षण। कहा, यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था हुई है। मैंने एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय रहने को कहा है और यहां पर सफाई रखने का भी निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा। धारा 370 को लेकर भी सदन में हंगामा। कोडरमा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी है, देश के स्वाभिमान की गारंटी है। जब ये कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तब अयोध्या में दुर्व्यवस्थाएं थी। आज से झारखंड में चुनावी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। 11 नवंबर को खत्म होगा प्रचार अभियान। शहजाद पुनेवाला ने जेएमएम कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार दरअसल एक घुसपैठिया गठबंधन है। आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी पर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर। जेएमएम ने आरोप लगाया। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। उपचुनाव पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बड़ा दावा। कहा, हम तीनों सीटें जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। सख्त लहजे में पीएम मोदी ने कनाडा को दी हिदायत। कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निंदा की। कहा, कनाडा में हिंदू मंदिर में जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की। कहा, मंदिर पर हमले के लिए कनाडाई सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से कुछ चरमपंथी ताकतों ने दिन दहाड़े एक हिंदू स्थान पर हमला किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नहीं देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है,
जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है। तो झारखंड के बरकागांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। निगम सचिव ने अधिसूचना जारी की है। 14 नवंबर को सदन की बैठक बुलाई गई है। बैठक में चुना जाएगा मेयर और डिप्टी मेयर। तो प्रदूषण से दिल्ली की हवा खराब हो गई है। कई इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र जल्द। सरकार ने राज्यपाल को लिखा पत्र, नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभव। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा आरोप, कहा प्रशासन ने मेरी जान लेने की कोशिश की ताकि चुनाव बर्बाद हो जाए। प्रशासन मुझे हराना चाहता था। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले प्रमोद तिवारी, कहा हार जो है वो 13 को हो या 20 को। जब पहले चुनाव की तारीख तय की जा रही थी तब कैलेंडर नहीं देखा गया। बीजेपी हार रही है इसलिए थोड़ा और समय ले रही है। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने किया चुनाव प्रचार। कहा जनता ने मुझे लगातार यहां से 5 बार चुना है और इस बार भी जनता मुझे बहुत अच्छे वोटों से चुनेगी। मेरी सारी लाडली बहनाएं मेरे पीछे।
सुनील राउत के कथित आपत्तिजनक बयान पर बोली शाइना एनसी, कहा एक तरफ हमारे पास एक प्रधानमंत्री है जो महिलाओं का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास महाविनाश अखाड़ी है जहां कोई हमें वस्तु के रूप में संदर्भित करता है। शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का बड़ा बयान, कहा यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे तो हमारे देश के सामने जो भी प्रतियोगी देश है उन्हें हम जवाब दे पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार बहुत तेजी से मुंबई की बुनियादी संरचना का निर्माण कर रही है। एक्टर सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को लॉरेंस के नाम से आया धमकी भरा मैसेज। धमकी देने वाले ने मंदिर जाकर माफी मांगने को कहा। माफी नहीं मांगने पर 5 करोड़ की मांग की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान, काटे 1000 से ज्यादा चालान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर था। रायपुर में राज्योत्सव का दूसरा दिन, राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। सीएम साय करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। एमपी में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट, 2500 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम। भोपाल में 240 लोकेशन पर डबल होंगे रेट। रेवेन्यू तय होंगे। दिल्ली में डिवाइडर से टकराई बेकाबू टीटीसी बस, हादसे में पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं सरकार का हिस्सा। योगी सरकार में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रयागराज में मारे गए चाचा भतीजे के परिजनों को सीएम योगी ने दिए 5-5 लाख रुपए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, पिपलेश्वर मंदिर में किए दर्शन। राहुल गांधी ने शहीद चौक का किया उद्घाटन। आज गाजियाबाद में रहेंगे अखिलेश यादव, यहां से होगी विधानसभा उपचुनाव कैंपेन की शुरुआत। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे कलेक्ट्रेट, डीएम से की मुलाकात। शिवपाल ने निचले स्तर के अधिकारियों की डीएम से की शिकायत। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। 1 चोरी की बाइक, 3 मोबाइल और 1 तमंचा बरामद। ग्रेटर नोएडा में लाठी डंडे लेकर 2 आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर नगर में ट्रेनी स्टाफ नर्स के साथ दुष्कर्म, अस्पताल संचालक बना हैवान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस चौकी परिसर के बाथरूम में रंगरलियां मनाने का मामला। हरदोई एसपी ने मल्लावा थानेदार और राघोपुर चौकी इंचार्ज को किया निलंबित। एएसपी पश्चिम को सौंपी गई जांच। नोएडा में कम नहीं हो रहा डेंगू का आतंक। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 9 नए मरीजों की पुष्टि। मौसम में बदलाव के बाद भी कम नहीं हो रहा डेंगू का प्रकोप। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली, 2 बदमाश फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या कर शव कुएं में फेंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में दिन दहाड़े शिक्षक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल शिक्षक को अस्पताल भेजा गया। जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में सड़क हादसे में 1 की मौत, प्रधान समेत 5 घायल। पेड़ से टकराई स्विफ्ट कार। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में शिक्षिका ने बीएसए कार्यालय के बाबू पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 2 दिन के वेतन के लिए मांगे 40,000। शिक्षा कार्यालय में मचा हड़कंप। पूर्व सांसद
सहित 32 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति जनसभा करने पर दर्ज हुआ केस। एसपी प्रत्याशी सुम्बुल राणा के पक्ष में की थी जनसभा। चुनावी जनसभा के दौरान मार्ग अवरुद्ध का आरोप। कानपुर देहात में विद्युत संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत। लाइन सही करते समय कर्मी करंट की चपेट में आए। गुस्साए परिजनों ने मुगल मार्ग किया जाम। वृंदावन में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक को आई गंभीर चोटें। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में 24 घंटे बाद भी नहीं थमा मासूम की मौत का मामला। कार्रवाई पर अड़े हुए हैं परिजन। 6 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद परिजनों ने शव का किया अंतिम संस्कार। इटावा में ऑन ड्यूटी दारोगा को टैंकर ने कुचला। दारोगा की हुई मौत। हादसे के बाद टैंकर चालक हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में बैंक में डकैती का प्रयास। असफल रहे बदमाश। जांच में जुटी पुलिस। पत्थर के हाथी से टपक रहे एसी के पानी को चंडामृत समझकर पीते रहे श्रद्धालु। बांके बिहारी मंदिर का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा की सेक्टर 12 में घर में लगी संदिग्ध आग। छात्र 5वीं मंजिल से कूदा। छात्र को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार में डर का माहौल। कौशाम्बी में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मंगेतर से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। अमरोहा में एक बार फिर हुआ रिश्तों का खून। कलयुगी नाबालिग बेटे ने पिता की हत्या की। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार में टक्कर के बाद कार में लगी आग। ट्रक और कार सवार 6 लोग झुलसे। शामली में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत दर्जनों लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। नोएडा में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। चाकू लगने से पत्नी हुई घायल। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। देहरादून में डिजिटल परिवर्तन पर अखिल भारतीय सम्मेलन 5 नवंबर से होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन। राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे उद्घाटन। अल्मोड़ा बस हादसा। हरीश रावत ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का रखा मौन। खाई में बस गिरने से 36 लोगों की हुई थी मौत। अल्मोड़ा बस हादसे पर महेंद्र भट्ट ने जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। कहा शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। चमोली, बागपत और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। 10 जिलों में अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क। उत्तरकाशी में लापता ट्रैकर सुमित पवार सुरक्षित बेस कैंप लौटे। 2 दिनों तक झाड़ रहे थे सुमित। हिम्मत कर खुद को किया झाड़ियों से मुक्त। हरिद्वार में हाईकोर्ट का वकील बना साधु। आश्रम को हथियाने की रची साजिश। साध्वी के साथ किया दुष्कर्म। कनखल पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार डकैती मामले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सुभाष की पत्नी, ताऊ और चाचा गिरफ्तार। ज्वेलर्स शोरूम में हुई थी करोड़ों की डकैती। हरिद्वार में पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। अन्य व्यक्ति से संबंध होने का था शक। हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी। पुलिस मामले की गहनता से कर रही जांच। हरिद्वार में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत। एसडीआरएफ टीम ने शव को किया बरामद। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। एलयूसीसी
बैंक दफ्तर में फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर हंगामा, लोगों ने घेरा ऑफिस। 15 दिन में भुगतान की चेतावनी। मैनेजर ने कहा निवेशकों की धनराशि सुरक्षित, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है। उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू। सभी मिलों से पहले शुरू हुआ सत्र। देश में ही नहीं विदेश में मशहूर चीनी। मंजू घोष मेले का हुआ समापन। मेले में चढ़े 44 देव निशान। छोटे कांडा में 26 निशान चढ़े, बड़े कांडा में 18 देव निशान चढ़े। एक्शन में शिक्षा विभाग। स्कूलों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग का एक्शन। स्कूलों को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा। जनपदों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश। चमोली में सड़क निर्माण में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। मानकों को ताक पर रखकर हो रहा निर्माण। जिम्मेदार अधिकारियों ने साधी चुप्पी। श्यामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा गया जेल। पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। हरिद्वार के श्यामपुर में जला मिला युवक का शव। शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 93 बढ़कर 78,518 का हुआ। चांदी 981 महंगी होकर 94,482 प्रति किलो बिक रही। दो 2025 तक आ सकता है जियो का आईपीओ। रिटेल बिजनेस के इशू को अभी टाल सकती है कंपनी। जियो के 47 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 1,613 हुआ। रेवेन्यू 2% बढ़कर 6,899 करोड़ रहा। शेयर ने एक साल में 110% का रिटर्न दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले राहुल जुरेल इंडिया ए से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। 7 नवंबर से दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट। आईपीएल 2025 में सीएसके से खेल सकते हैं अश्विन। 2009 में इसी टीम से डेब्यू किया था। पंत के लिए पंजाब चेन्नई में लड़ाई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। वनडे सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। कमिंस ने 2 विकेट लिए। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने संन्यास का किया ऐलान। बोले ये रणजी सीजन मेरा आखिरी। भारत के लिए 40 टेस्ट खेले। बिग बॉस 18 के घर से बेघर होने के बाद बोले शहजादा धामी। बाहर होते ही विवियन डिसेना पर जताई नाराजगी। बोले वो अहंकारी हैं, मौका मिला तो तमीज सिखाऊंगा। पटना में 15 नवंबर को पुष्पा 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। कोची, मुंबई समेत 6 शहरों में अल्लू अर्जुन करेंगे प्रमोशन। 5 दिसंबर को आएगी फिल्म। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का सेट तैयार। 7 नवंबर से रणवीर विक्की के साथ शूटिंग शुरू होगी। आलिया भट्ट दिसंबर में अपना हिस्सा शूट करेंगी। रोजाना 100 सिगरेट पीने वाले शाहरुख खान ने छोड़ी स्मोकिंग। बर्थडे पर फैंस को खुशखबरी देते हुए कहा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुजुमदार की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक का निधन। 4 महीने में टूटी शादी। अमिताभ के साथ मर्द में नजर आई थी, फिर फ्लाइट अटेंडेंट बनी। अशनूर कौर पर भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का बड़ा असर। बोली एल्बम मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, कि ट्रोलिंग से हुई थी परेशान। रूपाली गांगुली पर सौतेली बेटी ने लगाए संगीन आरोप। कहा कॉल करने पर जान से मारने की धमकी देती है। एक्ट्रेस के बचाव में उतरे पति अश्विन।
हाउसफुल 5 मिलने पर बोली सौंदर्य शर्मा, कहा कभी एक्टर बनने के बारे में सोचना गुनाह लगता था। अक्षय कुमार मेरे लकी चार्म है। गदर 2 में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन पर बोले डायरेक्टर, कहा सनी देओल इसके लिए राजी नहीं थे, शूटिंग भी रुकी, फिर इसी ने फिल्म में जान डाली। अक्षय कुमार के साथ झिझकती थी करीना कपूर, बोली उनके साथ रोमांटिक सीन करना अजीब था। वजन पर मिली टिप्पणी पर समांथा रूथ ने ट्रोलर्स को दिया जवाब, कहा जियो और जीने दो। कनाडा में हिंदू मंदिर के बाहर हुई हिंसा के बाद एक पुलिसकर्मी सस्पेंड, खालिस्तानी झंडा लहराया था, 3 लोगों पर केस दर्ज। स्पेन के राजा रानी पर लोगों ने फेंका कीचड़, पीएम सांचेज की गाड़ी पर भी हमला, बाढ़ न रोक पाने से लोग नाराज। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से 10 लोगों की मौत, कई घरों पर गिरे आग के गोले, 10,000 लोगों पर असर। तो फिलहाल नॉनस्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।